नमस्कार साथियों, राम राम। राजस्थान का जो बजट है 2024, ऐसा लग रहा है इस दुनिया में इससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं। जब से राजस्थान का बजट की भाई 10 जून 2024 को आएगा, उससे पहले से लेकर आज तक शायद इतना ट्रेंड कभी नहीं चला इसका जितना इस बार चला है। वैकेंसी आएगी, कौन सी आएगी, कब आएगी, कितने पद आएंगे, और कल बजट भी आ गया। अब बजट में 1 लाख पदों की घोषणा हो गई, 4 लाख पदों की घोषणा हो गई, 70,000 पदों पे बात की गई। लेकिन क्या 2024 में भर्तियां आएंगी? अभी भी यही सवाल है। क्या 2024 में भर्तियां आएंगी? अभी भी यही सवाल है। फिर एग्जाम कब होंगे? फिर मैं तैयारी करूं तो किसकी करूं? ये जो सवाल है आप लोगों के मन में, ये बहुत उठ रहे हैं। अब आपको मैं बात सिंपल सी बात बता देता हूं कि आप में 3 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं जो फर्स्ट बार एग्जाम देंगे। यानी हो सकता है तो उन्होंने जस्ट 12th करी है, या उन्होंने जस्ट बीए करी है, या फिर बीएससी और बीएड में वो एंटर हुए हैं। जो वो फर्स्ट बार एग्जाम देंगे, उनके दिमाग में ये सवाल चलना थोड़ा लाजमी है, मान लेते हैं अपन। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले वाला एग्जाम दिया लेकिन तैयारी के बिना दिया, अब वाले में वो तैयारी करना चाह रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सालों से तैयारी करते आ रहे हैं। अगर आप उनमें से हैं जो सालों से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, भैया अगर आप जैसे पहले चल रहे थे वैसे अभी चलोगे तो लिख के ले लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होने वाला, मैं लिख के बोल रहा हूं, लिख के ले लो। अगर सेम परिपाटी पे अगर आप चलोगे, अगर गलत रास्ते पे चल रहे थे तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, और अभी भी उसी रास्ते पे चलोगे तो ना नहीं होने वाला, चाहे लिखवा लेना। अब बात आती है कि सर ये सारे जो सवाल है हमारे मन में उठ रहे हैं, इनके बारे में कुछ तो आप बता दीजिए। एक सिंपल सी बात, इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज इसके ऊपर ढंग से बात कर लेते हैं, बढ़िया से बात कर लेते हैं, ताल ठोक कर बात कर लेते हैं। बात आती है कि 1 लाख नई भर्तियां। देखिए, सरकार ने घोषणा करी है, पहले कहा था 70,000 भर्तियां होगी, 30,000 और पद मिला दिए, और 1 लाख नई भर्तियां हम इस वर्ष करेंगे, और 4 लाख भर्तियां हम 5 साल में करेंगे। ये सरकार ने घोषणा करी है, घोषणा करी है, घोषणा करी है, ध्यान रखना, लिख के नहीं दिया है, बजट में घोषणा करी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भर्तियां आएंगी नहीं, और इसका मतलब ये नहीं कि भर्तियां कल से चालू हो जाएगी, लो भाई आजा आजा सारी भर्तियां, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अब बात आती है कि सर भर्तियों में कोई जिक्र तो हुआ नहीं, केवल पुलिस का जिक्र हुआ है, ठीक है ना। आप क्या बोल रहे थे कि भाई सर 1 लाख भर्तियों में केवल पुलिस का जिक्र हुआ है, कि भाई जो पुलिस है उसके 5500 पद नए सृजित किए गए हैं। ध्यान रखना, नए सृजित किए गए हैं ये पद, इसीलिए इसके बारे में बात हुई है। रोडवेज के अंदर नई बसें चला रहे हैं, और नई बसें चला रहे हैं इसीलिए ये नए पद है, नए पद है ये, ध्यान रखना, इसलिए इनके बारे में विशेष बात की गई। तो फिर सर शिक्षा विभाग का क्या? उस 1 लाख में हमारे तो लिए बात ही नहीं हुई, या फिर सर ये 1 लाख कहीं हमारे लिए पूरा का पूरा है, हमारे लिए तो नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है। आप अगर पुराने कुछ देखते जाओ, अगर पुराना कुछ देखो, चाहे बजट में घोषणा हो या ना हो, आप पुराना देखो तो आपको एक सिंपल सी चीज समझ में आएगी कि 2018 के अंदर, इसके पहले 2016 के अंदर सेकंड ग्रेड हुई थी, 2018 में सेकंड ग्रेड हुई है, और 2022 में सेकंड ग्रेड हुई है। इसके पहले भी हुई है, 2013 में भी हुई है, 2016 में, 2018 में, 2022 में सेकंड ग्रेड हुई है। यानी हर 2 से 3 साल के अंदर जो हमारी सामान्य शिक्षा है उसके अंदर सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं, सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए। इसके बाद हम बात करें अगर रीट की, तो देखिए रीट की बात करें तो रीट 2016, रीट 2018, रीट 2021 और रीट 2022-23 जो था हमारा, जिसमें भी 23 में पोस्टिंग हुई है, 22-23। यानी अगर नॉर्मली देखिए तो हर 2 साल के अंदर लगभग ये कोविड वाला छोड़ दो, लगभग रीट का एग्जाम हो रहा है, थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बजट में घोषणा हो या ना हो, हर 1 साल छोड़कर 1 साल, या हर साल तो नहीं कह सकते, लेकिन हर 2 साल में एक बार जो है भर्ती का एग्जाम जरूर होता है, पोस्टिंग मिलती है। यानी 5 साल के अंदर 2 से 3 बार, लगभग 2 बार तो पोस्टिंग मिल जाती है, तीसरी बार वो अगली सरकार में चला जाता है। यानी लगभग हर सरकार 3 पोस्टिंग देती है। एक पोस्टिंग आते ही पुराने वाले का निपटारा, और 2 पोस्टिंग खुद की करती है, और 1 पोस्टिंग अटका के चली जाती है, या फिर वो वाली अटक जाएगी। इसका मतलब लगभग 2 से 3 पोस्टिंग वो हर विभाग में देती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि भर्तियां आए ही नहीं।
अब शिक्षा विभाग में भी देखिए सरल सी बात समझो, 50 तो इन्होंने नए स्कूल खोले प्राथमिक, यानी टीचर के पद बढ़ गए। 100 स्कूल वो अपग्रेड कर रहे हैं और 100 स्कूल में वो सब्जेक्ट दे रहे हैं नए। इसका मतलब कि व्याख्याता के और सेकंड ग्रेड के पद भी बढ़ेंगे। और दूसरी बात एक और ये है कि अभी वाइस प्रिंसिपल का जो प्रमोशन हुआ था उनको पोस्टिंग दे दी, वो पद भी खाली हो गए। डीपीसी भी चलेगी, डीपीसी भी होगी, और डीपीसी होंगे तो यहां से और पद खाली होंगे। इसका मतलब पदों का जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं है, इसीलिए उसके बारे में विशेष चर्चा नहीं हुई है। लेकिन हाँ, वैकेंसी कंफर्म आएगी, ये तो लिख के ले लो आप लोग। हाँ, किसकी आएगी, कौन पहले आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। जब वर्ल्ड कप हुआ था ना, वर्ल्ड कप 2023, सबको फुल विश्वास था कि भारत जीतेगा, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, लेकिन नहीं जीते अपन। लगा ही नहीं था कि हम हार जाएंगे और हार गए थे। और अभी वर्ल्ड कप जो वापस T20 हुआ था उसके अंदर विश्वास तो पूरा था, लेकिन वो 2023 वाली हार दिमाग में थी, आपके भी थी ना, कि कहीं अपन वापस ना हार जाए, और जीत गए। यही वैकेंसी का है इस दुनिया में। खुद शिक्षा मंत्री जी भी ये नहीं कह सकते कि भाई कल वैकेंसी में निकाल दूंगा, परसों एग्जाम करा दूंगा और उसके बाद आपकी पोस्टिंग कर दूंगा। सब कुछ एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। लेकिन हाँ, वैकेंसी कंफर्म है कि 2024 में शिक्षा विभाग के अंदर वैकेंसी आएगी। अब बात आती है कि सर वैकेंसी आएगी, चलो आपने कह दिया कि वैकेंसी, कितने पद आएंगे कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। कितने खाली है उसके आधार पे भी नहीं बता सकते, अंदाजा लगा सकते हैं, लगा रहे हैं सब लोग, आप लोग भी लगा लीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। तो यानी कि यहां से देखिए एक सिंपल सी बात है, मैंने पुराने जब आपके क्या हुआ, मैं जैसे बजट आया, बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग जगह से फोन करते हैं, यार सर बहुत सारी वीडियो देख देख के परेशान हो गए हम लोग, समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत है। देखिए सबका एक अलग सोचने का तरीका है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतनी सी बात है कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर सकता हूं कि हाँ, वैकेंसी का पुराने मैंने देखे भी कब कब वैकेंसी आ रही, ये तो सामान्य शिक्षा है। अभी जैसे संस्कृत विभाग है, उसकी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, दिसंबर में उसका एग्जाम होना है। कौन कौन तैयारी कर रहे हैं बताओ, कौन कौन तैयारी कर रहे हैं? अगर तैयारी कर रहे होते तो वैकेंसी कब आएगी, कौन सी आएगी के बारे में सोचते ही नहीं आप लोग। सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। इस बजट में देख रहे हो, अगले बजट में भी देखोगे, उसके अगले में भी देखोगे, कब वैकेंसी आएगी 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 आएगी। इससे बढ़िया अगर आपको तैयारी नहीं करनी है तो सबसे बढ़िया भैया अपने मम्मी पापा के सहारा बन जाओ, कहीं पे काम ढूंढ लो आप लोग, क्योंकि हम पैदाइशी अमीर नहीं है। अगर हम पैदाइशी अमीर होते, पैदाइशी बिजनेसमैन होते ना, तो आज आप इस वीडियो पे नहीं आते। आप ये नहीं सोच रहे, हम लोग जो है या तो मध्यम वर्ग के हैं, लोअर मिडिल क्लास के, या फिर अपन लोअर क्लास से हैं। हम जो है किसी अमीर पिताजी के बेटे नहीं है, किसी अमीर व्यक्ति के बिजनेसमैन के बेटे होते। तो यहाँ किस लिए आते हैं आप लोग? क्यों यहाँ पे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RAS इनके लिए चर्चा करते हैं आप? बढ़िया शानदार बिजनेस चलाते, सुबह सुबह आराम से लाखों रुपए कमाते। नहीं आए हो ना, तो फिर अगर आए हो तो तैयारी करो, लग जाओ तैयारी के अंदर। बात ये आती है कि यार सर एग्जाम जो है वो एग्जाम कब होंगे? देखिए एग्जाम कब होंगे इसके बारे में भी आपको कोई नहीं बता सकता। कोई इसलिए नहीं बता सकता कि काफी सारे तो शेड्यूल पहले से जारी है, ठीक है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग है, इसके अलावा CET एग्जाम, पशु परिचर। जब पशु परिचर भर्ती आई थी ना, सब लोग सर आओ तैयारी करते 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 तैयारी कर रहे थे। जैसे बजट की घोषणा आने वाली यार पशु परिचर कहीं करा पा तो नहीं कसी आ रही हूँ चलना। जो पहले कर रहे हो उसको तैयारी करो ना, आप लोग कंटिन्यू करो उसको। तो एग्जाम कब होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना सा जरूर है कि 2024-25 जो ये वर्ष है, इसके अंदर कोई ना कोई एग्जाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा, और पटवारी एग्जाम भी आपको 2025 से पहले देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको CET क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका CET क्लियर नहीं है तो आपको वो CET क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप पटवारी में बैठ पाओगे। बहुत सारी वैकेंसी जो बैठ पाओगे आप लोग। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और आप चाहते हैं कि मैं तो जॉब लग जाए मेरी जल्दी से, तो आप CET की तैयारी करने लग जाओ भैया। आपको CET की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि आप अपने मम्मी पापा का सहारा बन जाओ। समझ में आ गई? सर तैयारी किसकी करें, मैंने बताया, अभी बात करेंगे इसके ऊपर भी। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि कब होगा एग्जाम। इसके पर लिए अपन ने बात कर ही ली है कि भाई सरल सी बात है, कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हाँ 2024 और 2025 ये जो वर्ष है,
ये वर्ष आपके लिए एक रोजगार का वर्ष बन सकता है। इस वर्ष के बाद में आप भी एक सेठ आदमी या मैं कह दूं एक नौकरी पेशा बाबू आदमी बन जाओ। ठीक है ना, बाबू एंटी नहीं, बाबू आदमी नहीं, सेठ में मस्त रह के नौकरी लग गई, अब आराम से जाना है स्कूल में, पढ़ा के आना है, पटवारी बन गए, पटवारी काम करना, उसके बाद में पैसों की कोई टेंशन नहीं, घर वालों की कोई टेंशन नहीं, वो आदमी बन जाओ। ठीक है ना। लेकिन हाँ 2024-25, लेकिन एक सरल सी बात है, केवल बार बार बात करने से कुछ नहीं होगा। सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, किसकी तैयारी करो, नहीं, जिसकी भी तैयारी करनी है इसके लिए बात करेंगे भी, और शुरू कर दो और लग जाओ बस उसमें। एग्जाम जब होगा तब देखा जाएगा। आपको पता है ना अभी क्या हुआ था पहले, अभी थोड़े दिनों की बात है, अभी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड तीनों वैकेंसी आ गई थी। तीनों वैकेंसी एक साथ छाती पे आके बैठ गई और बहुत जल्दी जल्दी की फिर बाद में करते हैं सर फॉर्म की डेट बढ़ाओ, एग्जाम डेट बढ़ाओ, हमें तैयारी का मौका ही नहीं मिला, समय नहीं मिला। अरे भाई अभी क्या कर रहे हो बिना। इसीलिए जब वैकेंसी आएगी ना तब वो समय नहीं देगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ उन बंदों को लेकर जाएगी जो अभी से मेहनत कर रहे हैं, जो पहले समय से मेहनत करेंगे वही आगे जाके सफल होंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे वही आगे जाके सफल होंगे, वही जेंटलमैन बनेंगे, वही जो है नौकरी पे जाएंगे और महीने के आखिर में तनख्वाह लेकर आएंगे। समझ गए मेरी बात को। तो एग्जाम कब होगा, 2024-25 में कंफर्म एग्जाम देखने को मिलेंगे आपको। पहले किसका होगा, बाद में किसका होगा, तो मैं किसी की हद तरह का देख नहीं रहा हूं, भविष्यवाणी देखना मेरे को आता नहीं है, जिसको आता है वो कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगली वाली बात करते हैं कि सर तैयारी किसकी करूं। ये अच्छा सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसके ऊपर तो पूरा का पूरा अपन ये कहे वर्ल्ड कप हो जाए आराम से, बढ़िया वर्ल्ड कप चलाए इसके ऊपर आराम से, वर्ल्ड कप के अंदर उठा देना चाहिए था ये। विराट कोहली से भी पूछो कि भाई से आप बता दे मेरे को तैयारी किसकी करूं, रोहित शर्मा से भी पूछ लो कि तैयारी किसकी करूं। अब एक सरल सी बात समझो, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो क्रिकेट में कितना कंपटीशन है। यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया खेल रहा था, नंबर नहीं आया उसका खेलने में। संजू सैमसन बढ़िया खेलता है, नंबर नहीं आया, क्योंकि पूरे भारत के 140 अरब जनसंख्या में सिर्फ और सिर्फ 11 लोग खेलेंगे। वहां का कंपटीशन देखो, तुम्हारा तो फिर भी लाखों में वैकेंसी आ जाती है, हजारों में आ जाती है। तो तैयारी किसकी करूं, एक सरल सी बात है, ये आखिरी बार देख लो और लग जाओ उसके बाद में। अगर आप 12th पास है, केवल अगर आप 12th पास है तो आपको सीईटी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सीईटी में सारे सिलेबस आ जाएंगे और उसके बाद जो भी एग्जाम होगा सीईटी से रिलेटेड, क्योंकि 12th पास ने सीईटी कराई है, इस सीईटी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे इसमें आप वैकेंसी में फॉर्म भर पाएंगे और उसके बाद में उसकी तैयारी कर पाएंगे। और उससे पहले आपको ये क्लियर करनी पड़ेगी, अगर आपने जो है बीए, बीएससी, बीएड जो भी कर रखी है, मान लो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, या तो आपने बीएड कर रखी होगी या एसटीसी कर रखी होगी, बीएसटीसी। अगर आप बीएसटीसी कर रखी है तो आपको क्या करना है, रीट की तैयारी करनी है। सरल सी बात है, रीट की तैयारी करो, और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आपने बीएड कर रखी है तो आपको 2nd ग्रेड की तैयारी करनी है। अगर आपने एमए भी कर रखी है साथ में, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो आपको 1st ग्रेड की तैयारी करनी है। अब आपने क्या आता है, सर तीनों ही कर रखा है, हमारा तो सब कुछ आता है, 2nd भी आता है, 1st भी आता है, रीट भी आता है, तुम बताओ क्या करना है। जो पहली बात तो ये आपकी लाइफ का डिसीजन मैं कैसे ले सकता हूं, जिदे आपा अपना पापा की न सुना नरी बार तो तुम्हारी गान गुण सुन सको। आप एकांत में बैठकर ये निर्णय ले ले, एक बार ले ले बस, कि मेरी क्या औकात है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है अपनी औकात अपने आप जानने का। अभी आपको मैं बोलूं कि जो मुकेश अंबानी है उसकी रिलायंस कंपनी खरीद लो, अभी अपन नहीं खरीद सकते। हाँ हो सकता है जिंदगी में आगे जाके कुछ हो जाए, लेकिन अभी नहीं खरीद सकते, अभी अपनी औकात नहीं है। वो औकात बनानी है अपने को, इस पे ध्यान रखो आप। औकात नहीं है, औकात बनानी है। तो औकात कैसे बनाए, सरल सी बात आप समझो, आप जानो पहली बात तो कि मेरे सब कुछ है। अब ये देखो कि क्या आपका सब्जेक्ट बढ़िया, मान लो आप मैथ से हैं, मैथ से, अब आप ये देखो कि आपका सब्जेक्ट मैथ्स कैसा है और आप उसमें कितना एफर्ट लगा सकते हैं और कितनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं, और अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप 1st ग्रेड की तैयारी करो। आपको लगता है यार नहीं इतना एफर्ट में नहीं कर सकता, थोड़ा सा कम कर लूंगा, लेकिन कर जरूर लूंगा, 2nd ग्रेड की तैयारी करो। और अगर आपको लगता है कि मारो तो धोनी नौरी, तो फिर रीट तो अपनी है ही है, पद भी ज्यादा आएंगे इसमें, लेकिन पदों को देखकर नहीं जाना, ध्यान रखना कंपटीशन सब में बराबर होता है। सिलेक्शन उसी का होगा जो फुल्ली डेडिकेट होके एक जर्नी तय करेगा, एक लंबा रास्ता तय करेगा। कोई भी डायरेक्ट बाहर से छत पे नहीं जाएगा, अंदर जाएगा, सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ ऊपर जाएगा, फिर वो छत पे पहुंचेगा।
तभी आप सफलता पे पहुंचोगे। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से किसकी आपको तैयारी करनी है। अगर आपको शिक्षक भर्तियों में से देखना है, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते तो फिर आप सेकंड ग्रेड पे आ जाए। मैथ जैसे सेकंड ग्रेड आपकी 11th 12th क्लास अच्छी है तो आपको बीएससी के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और आप सेकंड ग्रेड की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपकी बीएससी बहुत अच्छी है तो आप फिर फर्स्ट ग्रेड पे आ जाओ, क्योंकि उसमें एमएससी का कुछ पोर्शन आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रेड कर सकते हो। आपको लगता है यार हमारी तो 10+2 है, 11वीं 12वीं या मैथ्स हमारा पल्ला न पड़ा, कम ही पड़ा है, तो आपने फिर रीट में आ जाओ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप एकांत में बैठकर सोच लो, अच्छे से सोच लो, किसी और से मत पूछो कि बता मैं क्या करूं, बता मैं क्या करूं, बता मैं क्या करूं। नहीं, हमारा डिसीजन हमें खुद को लेना है और उसके बाद आप तैयारी करने में जुट जाओ। सरल सी बात है। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो और मैथ्स की तैयारी आप बढ़िया से कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। आपको किसी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, आपको कैसे तैयारी करो, घर पे बैठ के करो, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। मैंने कभी कोचिंग की ज्वाइन नहीं करी, ज्वाइन करी थी 2-3 महीने में छोड़ के आ गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे ये समझ में आ गया कि पढ़ना कैसे है, वो हमें क्या पढ़ना वो नहीं बता सकते, पढ़ना कैसे है, कैसे याद करना, कैसे समझना है, कैसे समझाना है, वो समझ में आ गया। 2-3 महीने में छोड़ के आ गया और मैं फिर बाद में सेल्फ तैयारी करा। 2.5 महीने मैंने खुद तैयारी करी और उसके बाद में सिलेक्शन हो गया। यहां तक कि 2.5 महीने पहले एक दिन के लिए कोचिंग गया, मैं 500 रुपए जमा कराया मैं कि यार मैं पढ़नी ना हो यार, एक बार कोचिंग जाला, दिमाग में था, मैंने निकाल दिया। वहां गया, वहां जाके मैंने देखा अड्डे तो भाटा ही नोचते, यहाँ तो मेरे 150 में से 25 नंबर भी नहीं आ सकते। लेकिन फिर बाद में मैंने 2.5 महीने के अंदर ढंग से घर पे आ गया, सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध के कि घर पे तैयारी करूंगा, और तैयारी करी। उसके बाद 80% बने पहले एग्जाम के अंदर, सिलेक्शन हो गया आराम से, कोई टेंशन नहीं। कम सीटें तो भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए और उससे मेरे को लेना देना ही नहीं कितनी आई। 1 लाख भर्ती हो चाहे 4 लाख हो चाहे 10 लाख हो चाहे 20 लाख हो, मैंने एक चाहिए और वो एक में ले लूंगा, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर आप ध्यान रखिए। बात ये आती है कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैथ्स मेरे से पढ़े, आप लोग बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पढ़े, आपको बिल्कुल नहीं आती, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आते, छोटी छोटी चीजें नहीं आती, आप आ जाओ भैया, सरल सी बात है, आप आ जाओ द जेकेएम थ्योरी ऐप पर आ जाओ, है ना। अब आप कोई सा प्रचार कर रहे हैं, देखिए प्रचार मान लो कुछ भी मानो, लेकिन सरल सी बात है, मेरा कर्तव्य है, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को बताना। आप आओ तो बहुत अच्छा है, नहीं आओ तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ इतना सा जरूर है भैया कि जीरो से हीरो लेवल का ये कोर्स है। इसमें मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग भी, बोर्ड मास का नियम, दशमलव के जोड़ बाकी गुणा भाग सब कुछ सिखाया है, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया है और आपको हीरो बना के छोड़ा, यानी कि कठिन से कठिन प्रश्न भी मैंने यहाँ पे सोल्व कराए। कंप्लीट मैथ्स आपको देखने को मिलेगी। आप चाहे सीईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पशु परीक्षण की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट प्लस 3rd ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड, अगर आप सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो जो ओल्ड पेपर है उन ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन डाल रहा हूं मैं। 2022 जो सबसे कठिन पेपर था, उस सबसे कठिन पेपर का सॉल्यूशन मैंने अपने इस ऐप पर डाल दिया, लॉन्च कर दिया है। और वो भी प्रत्येक क्वेश्चन का, मेरे को प्रत्येक क्वेश्चन को ढंग से जो है समझाने के लिए अच्छे से मैंने उसको प्रिपेयर किया है, उसके बाद ये सॉल्यूशन डाला है मैंने। ऐसा नहीं कि बस नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं यार, चलो ठीक है रहने देते हैं। 150 के 150 क्वेश्चन अच्छे समझाए, तो आप लोग जल्दी से जाओ और इस सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के जो ओल्ड पेपर उसका सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। 2022 का आ गया है, बहुत जल्दी 2018, उसके बाद 2016, 2013 ये भी पेपर आपको उसमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे और वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे, पेपर भी वहीं आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी से जाओ, क्योंकि मात्र मैंने लिख के छोड़ दिया है, क्योंकि कोर्स की प्राइस वहां जाके देखना आपको लगेगा अरे यार इतने में क्या जा रहा है, एक टाइम का दूध नहीं आ रहा है इससे। बहुत सारे कोर्सेज तो ऐसे है कि एक टाइम के दूध से ज्यादा आ जाते हैं। कुछ कोर्सेज जैसे है कि एक दिन का सुबह शाम का खाना हमारा निकल जाएगा, इतना सा काम है, एक दिन का उपवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे भविष्य के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। आप लोग चयन कीजिए किसकी तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, उसके बाद अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, देखो स्वार्थी बन जाओ। मेरा स्वार्थ ये है कि भाई ये बिक जाए, और आपका स्वार्थ ये होना चाहिए कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाए, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। ज्यादा बात नहीं करेंगे, खत्म करते हैं वीडियो को। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।